हेलो एवरीवन। तो आज हम रिक्रिएट करने वाले हैं नागिन प्रथा का लुक, जो कि एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टॉप बनाना, क्योंकि इस रिक्रिएशन का ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होने वाला है। मैंने यहाँ पे एक लेस यूज़ की है जो कि बहुत ही ग्लिटरी थी, मतलब बहुत चमकीली थी, जिससे कि हम इजीली वो नागिन क्वीन वाला लुक अचीव कर सकते थे। पैटर्न कट हो चुका है, तो अब हम यहाँ पे एक स्लिट लगा रहे हैं ताकि हम वहाँ पे वेलक्रो अटैच कर पाएँ। और अब हम ये पैटर्न से कट करेंगे ताकि हम वही सेम एग्जैक्ट लुक रिक्रिएट कर सकें। जब तक हम ये पैटर्न यहाँ पे कट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों को मेरे वीडियोस वॉइस ओवर के साथ अच्छे लगते हैं या वॉइस ओवर के बिना। तो हमारा पैटर्न कट हो चुका है, और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा बैक पार्ट है ऑफ द टॉप, उसको भी हम उसी लेवल पर ही कट करेंगे ताकि वो डॉल को हम अच्छे से पहना सकें। अब हम दोनों साइड्स को स्टिच करेंगे। हमें यहाँ पे डार्ट्स डालनी है ताकि वो हमारे डॉल को अच्छे से फिट आए। अभी हम देख सकते हैं कि हमारा टॉप जो है वो धीरे धीरे से शेप ले रहा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अब हम अटैच करेंगे वेलक्रो। नाउ वी आर इन द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। मुझे ये इतना डिफ़िकल्ट लग रहा था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि नागिन प्रथा वाला टॉप, जो कि इतना प्रिटी है, वो हम डॉल्स के लिए बना पाएँ। बट कैसे भी मैंने कुछ ना कुछ जुगाड़ किया, ये हटाया, वो लगाया, ये कुछ कुंदन लगाए, कुछ मिरर्स लगाए, कुछ स्टोन्स लगाए, एंड लगभग तो दिख ही रहा था, बट अभी भी मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही थी। बट मैं लगाती गई। आई हैव लाइक डन लॉट ऑफ, मतलब मेरा ना दिमाग ख़राब हो गया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वैसे ब्यूटीफुल लुक कैसे अचीव किया जाए। फिर मैंने बहुत सारे चेंजेस किए कि ये हटाया। आई हैव लाइक चेंज्ड लॉट ऑफ स्टफ वाइल डूइंग द प्रोसेस, और यहाँ पे मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत तो लग ही रहा है। स्टार्टिंग में मैंने ये चूज़ किए थे कि मैं इससे लगाऊंगी एज ए स्लीव्स, बट आप देख ही सकते हो इनका कलर कितना वियर्ड लग रहा है डॉल के, मतलब टॉप के ऊपर। तो फिर मैंने इसे चेंज किया और ये बहुत ढूंढने के बाद मिले, बट वो ढूंढना वाज रियली लाइक वर्थ इट। उसका ना मतलब अगर मैं नहीं ढूंढती ना, आई वुड हैव लाइक, मुझे ना बहुत रिग्रेट होता अगर मैं नहीं ढूंढती। और लुक एट दैट, कितना प्रिटी लग रहा है वो डॉल का टॉप। एंड मुझे तो लाइक ये लगाने के बाद इससे बस प्यार ही हो गया था। सो प्रिटी। अभी में बहुत काम बाकी है, बट लुक एट द ब्यूटीफुल टॉप। अभी यहाँ पे ये 70% वर्क तो हमारा कंप्लीट ही हो गया है। बस अभी हमें बीट वर्क बाकी है, जो कि हमने ये ओल्ड टैसल था तो मैंने उसमें से निकाल दिए कुछ ये बीट्स गोल्डन कलर के, जो कि बहुत प्रिटी लग रहे थे और नागिन प्रार्थना वाले टॉप के साथ भी थोड़े से अलाइन कर रहे थे। तो वो मैंने रिमूव किए, कट किए और यहाँ पे स्टिच करने का डिसाइड किया। अभी हम इन बीड्स को एज ए टैसल लगाएंगे हमारे टॉप के ऊपर। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 धागे इन ए निडल। तो हम यहाँ पे लाइक वहाँ पे अच्छे से स्टिच कर देंगे, पक्का कर देंगे हमारे जो भी स्टिच है उसको। अब हम सबसे पहले एक टाइनी बीड डालेंगे हमारे नीडल के अंदर, एंड इसके बाद हम एक गोल्डन बीड डालेंगे जो कि हमने निकाले थे टैसल्स में से। तो वो हम डालेंगे, और अगेन हम लोग एक और टाइनी वाइट वाली जो बीड होती है वो डालेंगे। कैन यू बिलीव इट गाइस, ये जो सारी बीड्स हैं ये मैंने पुरानी किसी न किसी ज्वेलरी से निकाली थी। अब हम यहाँ पे एक जो हमने 3 बीड्स डाले थे उनमें से सिर्फ 2 बीट से ही निडल पास करनी है और एक को ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि वो लाइक वहाँ पे क्लोजर क्रिएट हो और हमारा एक टैसल
रेडी है। और हमें ऐसे लगभग 12 करने पड़े थे एंड इट वाज लाइक बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, बट मुझे तो थेरेपी लगती है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब बनाने में। आपको भी आता ही होगा, इसलिए आप लोग ये मेरी वीडियोस देखते हो। तो अभी हम ये जो सारा बॉटम एरिया है टॉप का, वहाँ पे ऐसे ही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे और हम लोग ये टैसल्स लगाएंगे। जब तक मैं यहाँ पे ये बीड्स अटैच कर रही हूँ, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियोस में क्या देखना है, आई मीन आइडियाज़ दीजिए। अब हम बनाने वाले हैं हमारी नागिन डॉल के लिए जो ड्रेप स्कर्ट होती है, वो बिना किसी मैनिक्विन के। तो यहाँ पे हमें ना एक रेक्टेंगल में 2 साइड्स पे छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है और उन्हें स्टिच करना है कुछ इस तरीके से। स्टिच होने के बाद अभी हमें लेना है एक और रेक्टेंगल, बस उसकी जो विड्थ है वो बहुत छोटी होगी, आई मीन 1.5 इंच, एंड उसे भी कुछ इस तरीके से स्टिच करना है हमें। एंड देन अगेन अदर साइड पे भी स्टिच करना है। अगर आप एक बार करोगे तो आपको समझ आएगा, ये बहुत इजी था। इवन मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही बनाई है इस टाइप की ड्रेप स्कर्ट। अब हम जो हमारी ड्रेप स्कर्ट है उसको राइट साइड में पलट देंगे और जो हमारा जो सामने का हिस्सा होता है, एरिया होता है, उसको हम थोड़ा सा ऐसे कट कर लेंगे वी डिज़ाइन में, ताकि वो हमारी डॉल को बहुत अच्छे से फिट आए। देख ही सकते हो आप कैसे मैंने कट किया है वहाँ पे। नाउ अब हम सामने की तरफ एक छोटी सी प्लीट डालेंगे जो हमने रेक्टेंगल अटैच किया है उससे, और वहाँ पे भी एक स्टिच लगा देंगे। मुझे आयरन यूज़ करना पड़ा ताकि अच्छे से वो प्लीट दिख पाए। अगर आपके पास फ्लोई कपड़ा हो तो वो बहुत अच्छा होगा, मतलब अगर आप रिक्रिएट कर रहे हो। नाउ मैंने जो पीछे ड्रेप स्कर्ट के पीछे एक कट मारा था ताकि हम लोग वहाँ पे वेलक्रो अटैच कर पाएँ। और बेल्ट को अब हम रेक्टेंगल लेंगे अगेन और उसको भी थोड़ा सा सामने की तरफ कुछ ऐसे। अभी मुझे एक्सप्लेन करने थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, आप वीडियो में देखिए कि कैसे मैंने कट किया है, अटैच किया है, आपको शायद वो बेहतर तरीके से समझ आएगा। नाउ विल स्टिच आसपास एंड दिस इज़ डन। और अब हम लोग यहाँ पे वेलक्रो लगाएंगे एज इट इज़। और ये हमारा जो ड्रेप स्कर्ट है वो जिसका जो बेस है वो रेडी हो गया है। अब हम बनाएंगे ज्वेलरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बकरम एंड इसको हम बोलते हैं पर्ल चेन। अगर आप किसी भी एम्ब्रॉयडरी शॉप पे बोलोगे तो आपको ये चेन मिल जाएगी। अब हम मांग टीका बना रहे हैं, तो सबसे पहले मांग टीका बनाने के लिए हमें 2 यू शेप के कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर्स रेडी करने हैं। एक बहुत टाइनी होना चाहिए, आप जितना छोटा बना सकते हो उतना बेटर है, और एक और जो यू होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा उससे। ऐसा नहीं है कि बहुत लार्ज हो, बट जितना आप पॉसिबली छोटा बना सकते हो उतना बेटर है, क्योंकि डॉल्स आर वेरी टाइनी, आपको पता ही है। आफ्टर ग्लूइंग आपको इन्हें एटलीस्ट 5 मिनट्स तक ऐसे ही छोड़ देना है ताकि वो अच्छे से सेटल हो जाएं अपनी जगह पर। और अगर हम कट करेंगे तो वो अपना जो शेप है वो ना चेंज करें। आफ्टर 5 मिनट्स आप इन्हें आराम से कट कर सकते हो। देन छोटे यू के साथ हमें जो हमारा बड़ा यू है उसे कुछ इस तरीके से ग्लू करना है। इसके बाद हमें एक बेस मिल जाएगा हमारे मांग टीके के लिए। अभी हमें मिल चुका है बहुत ही टीनी टाइनी सा मांग टीका बेस। लुक एट दिस ब्यूटी गाइस, कितना प्रिटी लग रहा है ना। अभी हम इसे और भी प्रिटी बनाने वाले हैं, सेम प्रार्थना वाला लुक क्रिएट करेंगे। तो अभी हमें ना जो घुंघरूज होते हैं बहुत टाइनी से मिलते हैं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता इन्हें क्या बोलते हैं, बट आई गेस घुंघरू ही बोलते हैं, तो मैं भी वही बोल देती हूँ। तो अभी हमें ना उन्हें वहाँ पे पूरे नीचे लगाने हैं, हमारे मांग टीके के पास ग्लू करने हैं।
हमारा मांग टीका ऑलमोस्ट रेडी है, बस हमें यहाँ पे एक कुंदन लगाना है एंड देन एक छोटी सी पर्ल चेन अटैच करनी है लाइक उसकी हैंगिंग के लिए, एंड हमारा मांग टीका रेडी हो जाएगा। जब तक मैं यहाँ पे मांग टीका रेडी कर रही हूँ, आप लोग ज़रा कमेंट में बताइए कि आप लोग ऐसे कौन से शोज़ देखते हो जो हम लोग डॉल यूनिवर्स में रिक्रिएट कर सकते हैं। नाउ अब हम बनाने वाले हैं नथ, आई गेस उसे वही बोलते हैं या फिर आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसे। तो वो ना बहुत टाइनी है डॉल के लिए, तो मैंने सिर्फ एक चेन ली थी और वो पर्ल चेन की जो एक पर्ल होती है वो ली थी और बकरम में चिपका दिया। इसे भी हम लोग 5 मिनट्स तक बिल्कुल टच नहीं करेंगे, आफ्टर दैट हम बकरम को रिमूव कर सकते हैं। नाउ अब हम बना रहे हैं यहाँ पे ईयरिंग्स वैसे तो जो एक्चुअल रेफरेंस इमेज है हमारी, जो इंस्पिरेशन है उसमें नहीं दिख रही थी ईयरिंग्स क्लियरली, तो ये मैंने ट्राई किया है कि मांग टीके के साथ लाइक मिल जाए। मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उस इमेज को क्लोजली देखूं एंड रिक्रिएट करूं वैसे ही, बट उस लुक में ना जो बाल है वो सामने की तरफ है, जिससे ईयरिंग्स जो हैं वो बेयरली ही विजिबल थे। तो ये मैंने बस मांग टीके का जो नीचे वाला बेस था वैसे ही बना दी और उसके ऊपर कुंदन लगा दिया ताकि वो वैसे ही लुक दे। आई डोंट नो कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, बट ठीक ठाक ही लग रहा है ना। वैसे ही सेम मैंने जैसे बोला, अब हम यहाँ पे भी कुंदन लगा देंगे। कुंदन आप लोग ट्राई करिए कि आप लोग सबसे छोटे वाले जो साइज़ है, वैसे तो डॉल्स के लिए हर चीज़ ही आपको बहुत टाइनी जो है वो लेनी पड़ती है। नाउ जो हमारी एक ईयरिंग है वो रेडी है। आप लोग सोच रहे होंगे ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है कि ये जो ईयरिंग्स हैं वो रेडी हैं, क्योंकि आप इन्हें डबल टेप लगाकर भी यूज़ कर सकते हो अपने डॉल्स के ऊपर एंड वो आप रिमूव भी कर सकते हो बिना किसी डैमेज के। नाउ अब हम बनाने वाले हैं एक हैंड एक्सेसरी जो कि हमारी प्रार्थना लुक में बहुत ही ब्यूटीफुल पार्ट है लुक का, एंड मुझे बहुत प्रिटी लगा था पार्ट, लाइक इतने प्रिटी थे वो हैंड एक्सेसरीज़। मुझे वैसा कुछ मिल ही नहीं रहा था, बट मैंने फिर बहुत ढूंढा और मुझे अपनी एक पुरानी सी ज्वेलरी में ना हेयर पिन थी ये, तो मैंने इसे कट कर ऐसे ब्रेसलेट की तरह बना दिया और ये मे बी वो रिजेंबल करेगा। अब हम यहाँ पे अटैच कर रहे हैं एक वायर नोज़ रिंग के चेन में, ताकि हम उसे हेयर्स के साथ अटैच कर पाएँ। नाउ हमारी ज्वेलरी रेडी हो गई है, तो अब हम डॉल के ऊपर उसे स्टिक करेंगे डबल साइडेड टेप यूज़ कर एंड द फाइनल रिवील इन 3, 2, 1। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड डू रेट द लुक रिक्रिएशन ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको नागिन 7 अनंता वाला लुक रिक्रिएट करना है तो स्क्रीन पे टैप करो।